दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शकील कादरी। एक वक्त था, एक दौर था जब लखनऊ से लेकर रामपुर तक की गलियों में, इस इलाके में कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, कोई मीटिंग हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं थी जहां पर सपा के जो कद्दावर नेता रहे आजम खान साहब की कोई भागीदारी ना हो और उनकी मर्जी का, उनकी बिना मर्जी के कोई मीटिंग हुई हो। बड़े बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, बड़े बड़े लोग हों, चाहे सिफारिश करवानी हो, टिकट चाहिए हो, टिकट कटवाना हो, दूसरे बहुत सारे काम करवाने हों, वो सारे के सारे आजम खान के यहाँ उनके दरबार में हाजिरी लगाते। वहां हाजिरी लगाकर अपनी जो फरियादें हैं बताते, उनको पूरा करवाते। वो दौर था। समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम होता, कोई रद्द-बदल होता, कोई इंटरफेयर होता, उसमें आजम खान की जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके में आप लोगों को जरूर देखने को मिलती। लेकिन दौर बदला, वक्त बदला। अब एकदम सपा के कैनवास से आजम खान का जो चेहरा है धीरे धीरे गायब होने लगा और आज बिल्कुल गायब होने के कगार पर है। आखिर क्यों? सपा का एक दौर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले मुलायम सिंह के करीबी, सपा के फाउंडर मेंबर्स में से एक आजम खान, जिनके बगैर मर्जी के सपा में कोई फैसले नहीं लिए जाते, आज उनकी अवहेलना क्यों हो रही है? हाल हाल में जो घटनाएं हुई है, अखिलेश यादव की चुप्पी हो, शांति हो, जो बयानबाजी हो, और कहीं ना कहीं पब्लिक में जो टीस है, जो अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, उनको सुनकर देखकर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अब जो समाजवादी पार्टी है वो आजम खान से किनारा कर चुकी है। और यही कारण है, लगातार आए दिन मीडिया में, वैसे भी चर्चों में आप देखते होंगे कि जो तलखियां हैं वो साफ नजर आ रही है। हाल में आजम खान साहब जो बीमार पड़े, अभी 2-4 दिन पहले ही जब उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम उनसे मिलने सीतापुर जेल पहुंचे, तो मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उनकी पत्नी तंजीम ने बताया कि हमें, इस सवाल पे उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, अब किसी से कोई भरोसा नहीं। दोस्तों, इस बात के बड़े मायने हैं। जिस व्यक्ति ने सपा की पूरी खिदमत की हो, पूरा जीवन सपा के लिए लगाया हो, सपा की सेवा की हो, पार्टी को आगे बढ़ाया हो, कोई बहुत बड़ा मुस्लिम वोटर जो आजम खान को फॉलो करता है, उनकी मर्जी के हिसाब से वोटिंग करता है। और खासतौर से समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों के वोट से ही चलती है, मुसलमानों के वोट से ही उसका उत्थान होता है, उसका जो खुद का वोटर है वो कुछ परसेंट है, सिर्फ मुसलमान के दम पर पार्टी आज यहाँ तक पहुंची। उसके बावजूद मुसलमानों का चेहरा रहे, आजम खान के बीच जो दूरियां हैं, उनकी जो अनदेखी है, वो बहुत बड़े सवाल पैदा करती है। दोस्तों, अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले अखिलेश ने मीटिंग ली। उसमें मुस्लिम समाज के बहुत बड़े नेता, धार्मिक लोग मौजूद थे। वहां अखिलेश ने एक बात बड़े मजबूती से साफ तौर पर कही कि आप लोगों के लिए मैं साफ तौर पर सामने नहीं आ सकता, और आप लोगों की शिकायत के लिए, जो दिक्कतें हैं उनके लिए मैं सड़कों पर उतरने या धरना देने नहीं आ सकता। यदि आपको ये सब चाहिए तो आपको सरकार बदलनी होगी और सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना होगा। इन्होंने सीधी तौर पर नपी तुली भाषा में वही कह दिया जो वो पहले से करते आ रहे हैं। उनको साफ तौर पर कहा कि आपको हमें वोट देना होगा, भाजपा को हराना होगा, सत्ता में आएंगे, उसके बाद आपके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन क्या, जिस तरह से अखिलेश ने मुसलमानों की अवहेलना की है, हाल की कई घटनाओं की बात करें, कई घटना, लिंचिंग हुई, मुसलमान नौजवानों की लिंचिंग हुई, उसमें अखिलेश ने एक शब्द नहीं बोला। और हाल में जो घटना हुई है इटावा में, ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जो यादव समाज के जो कथावाचक थे, उनकी चोटी काट कर, उनको पीट कर, उनके बाल घोट कर जो उनको पनिशमेंट किया, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन अखिलेश ने किस तरीके से उन यादव कथावाचकों को लखनऊ बुलाकर 51 हजार रुपए का सम्मान, जो पुरस्कार राशि है, वितरित की, दी। दूसरे सपा के नेताओं ने भी मदद की आर्थिक रूप से, और बहुत सारे कमेंट किए। अखिलेश यादव फायर हुए, सरकार को घेरने की तैयारी की। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि जो मुस्लिम समाज जो आपके दरी झंडे उठाने का काम करता है लगातार आपके लिए, आपका मजबूत वोटर है, आपको यहाँ तक पहुंचाने में मुस्लिम समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस समाज को अनदेखा करके कब हाल में ही जो अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग हुई, जो मीट कारोबारी, जो लाइसेंस, जो लीगल तरीके से मीट बेचने का कारोबार कर रहे थे, उनके साथ मारपीट की गई, उनको
मरते मरते बचे, मरते उनको आखिरी दम बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके पीटा गया। क्या अखिलेश को इस तरह उनको लखनऊ बुलाकर उनके परिवार को उनकी हौसला अफजाई नहीं करनी थी, उनके हक की बात नहीं करनी थी? क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम थी। और अखिलेश की तमाम जो घटनाएं हैं, पीछे की बहुत सारी घटनाएं यदि बात चर्चा करेंगे तो आपको साफ तौर पर जाहिर होगा कि अखिलेश लगातार अब जो पहले वाला चेहरा है उससे दूरी बना रहे हैं, मुस्लिम समाज को लगातार अनदेखा कर रहे हैं। और उसके पीछे एक वजह ये कही जा रही है कि मुस्लिम समाज से अनदेखी के चलते मुस्लिम समाज के अंदर खाने को छोड़कर बाहरी रूप से मुस्लिम समाज को एकदम अनदेखा करने का मतलब ये है कि वो हिंदू समाज में भी अपनी पैठ मजबूत करना चाहते हैं। बीजेपी की राह पर चलते हुए वो भी हिंदुत्व का चेहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज जो है ये तो हमारा ही है। शायद वो सोचते होंगे कि मुस्लिम समाज इनका कोई धनीधोरी नहीं है, कोई इनका नेता नहीं है। आजम खान नेता थे, वो जेल में है। ये समाज यदि जाएगा तो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे मॉब लिंचिंग हो, गाय के मीट के नाम पर जो लोगों को फर्जी तरीके से मारना, फर्जी मीट व्यापारी घोषित करना, उनके साथ लिंचिंग करना, तमाम जो घटनाएं हैं मुसलमानों के साथ अभी हाल में घटी है, उनके ऊपर अखिलेश के मुंह से एक शब्द न निकलना, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। एक इतनी बड़ी बिरादरी, इतनी बड़ी कम्युनिटी जिसका आप वोट लेते हैं, आपके परिवार में शायद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा आपके परिवार में सांसद हैं, आपके चाचा सांसद, आपकी वाइफ सांसद, आप सांसद, आपके चचेरे भाई सांसद, आपके रिश्तेदार सांसद, आपके चाचा सांसद, कई सांसद आपके परिवार में, और वो सारे के सारे मुसलमानों के दम पर। फिर भी एक समुदाय के साथ आपकी जो चुप्पी है, आपका जो गैर जिम्मेदाराना बयान है, आपकी जो मुंह बनकर देखते रहने वाली जो चीजें हैं, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। ये समुदाय आपको अपना मानता है। आपके पिता के जमाने से मुसलमानों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, आपके साथ हक अदा किया। हमेशा आपके पिता से लेकर आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे, आपके दरी झंडे उठाए, आपकी दरी बिछाई, आपके जयकारे की, आपके फोटो लेकर खुद को सच्चा समाजवादी घोषित किया। यहाँ तक कि पिछले इलेक्शन की बात करें तो आप सरसरी तौर पर आंकड़ों के साथ नजर डालें तो आप देखेंगे कई परसेंट यादव, मुलायम सिंह की जो पार्टी है, अखिलेश यादव उनके बेटे जो सपा सुप्रीमो है, अखिलेश यादव को छोड़कर यादव लोग भी भाजपा में गए, ये सोचकर कि शायद ये हमारे मतलब की पार्टी नहीं है, हमें भाजपा के साथ जाना चाहिए। दोस्तों, वोट देने का अधिकार अपना है, जहां वोट दें, अच्छी बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिसको जहां अच्छा लगे, जो पार्टी अच्छी लगे, वहां वोट कर सकते हैं। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। लेकिन अखिलेश यादव इस तरीके से मुसलमान जो उनके साथ लड़ा रहा, उनका खुद की जो समुदाय है, खुद की कम्युनिटी है, खुद का वोटर यादव वोट बैंक है, वो उनका साथ छोड़ गया। ऐसे वक्त में भी मुसलमानों ने अखिलेश का साथ नहीं छोड़ा, अखिलेश का साथ दिया, अखिलेश के साथ दम से दम मिलाकर खड़े रहे। खासतौर से पिछले जो 2022 का विधानसभा चुनाव था, इसमें मुसलमानों ने उनके लिए हक अदा कर दिया। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव की चुप्पी बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। लगातार एक वर्ग उनकी अवहेलना का शिकार हो रहा है। कोई चीजें हो, कोई घटनाएं हो, मारपीट की घटनाएं हो, लिंचिंग हो, अखिलेश की चुप्पी लगातार उन पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े करती है। इसी तरीके से आजम खान साहब जो जेल में बंद हैं, कोई भी सपा का कद्दावर नेता, अब उनके जो पुराने साथी रहे, उनके बड़े नामी ग्रामी नेता हैं, उनका भी उनसे जेल में मिलने ना आना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और खासतौर पर देखा गया कि अखिलेश यादव के द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा आजम खान के लिए कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई। अभी हाल में उन्होंने एक बयान दिया, और दोस्तों बयान आपको बता रहा हूं, उसके भी बहुत बड़े तीन बातें कही आजम खान साहब के बारे में। तीनों में जो पहली बात है, उसमें बहुत बड़े राजनीतिक मतलब सियासी जो महक है उसकी बू आ रही है। उन्होंने कहा आजम खान साहब को जेल अगर बाहर आना है तो सबसे पहले हमें सरकार बदलनी होगी, उसके बाद कोर्ट का सहारा लेना होगा, उसके बाद तीसरा अल्लाह यानी खुदा, गॉड, भगवान का सहारा ही उनको बचा सकता है। उन्होंने जो पहली बात कही कि सरकार को बदलना होगा, इसमें निश्चित तौर पर जो सियासी बू साफ नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि मुसलमान, आजम खान का जो वर्ग मुसलमान से आते हैं, मुस्लिम समाज का बड़ा वर्ग, पूरा मुस्लिम इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ सपा को वोट करे, जिससे सपा की सरकार आए और उनके पक्ष में माहौल बने, उनकी सरकार आ जाए, वो मलाई खाए और सरकार सत्ता में आए और पूरी तरीके से यूपी में उनका राज हो। और ये पूरी जिम्मेदारी उन्होंने आजम खान के सारे मुस्लिम समाज को फिर दे दी कि आपको आजम खान को छुड़ाना है तो आपको सपा की सरकार बनवानी होगी। लेकिन अखिलेश यादव साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़े काबिल नेता हैं, आप बिलात के पड़े हुए हैं, इस तरीके से नज़रअंदाजी है जो आपकी इग्नोरता है,
जो आपकी अवहेलना है, जो मुस्लिम समाज कह नहीं सकता, लेकिन अंदर ही अंदर चुपचाप उसके अंदर एक गुबार उड़ रहा है, उसके अंदर एक गुबार पड़ रहा है। और आने वाले वक्त में 27 में जब आपको जरूरत पड़ेगी तो इस बार मुस्लिम समाज निश्चित तौर पर आपको इसका जवाब देगा। जो अवहेलना कर रहे हैं आप, वोट लेकर, उनका पूरा वोट लेकर, आपका पूरा परिवार आपका सांसद है, आपके इस परिवार में एक से एक सब चचेरे तहेरे ममेरे मौसेरे चाचा ताऊ वाइफ खुद आप सांसद हैं। आप सत्ता का पूरी तरीके से भोग रहे हैं। और जो आपकी सत्ता के नीचे जिनका हाथ है, जिनकी मेहनत है, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। आपकी कुर्सी के चारों पाए जो होते हैं, चारों में से 3.5 पाए मुसलमान के रूप में है। यदि ये समाज आपकी चाल समझ गया, 27 में आपके खिलाफ लामबंद हुआ, तो कुर्सी के आप जहां बैठते हैं उसके 3.5 जो पाए हैं, यानी जो चारों पिलर हैं, 3.5 पिलर आपके अलग होंगे, तो आधे पिलर में कुर्सी का क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बड़ा कामयाब काबिल नेता है। और दोस्तों, हमारे समाज के नेता भी हमारे समाज की अवहेलना करके खुद की मलाई के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमारे समाज का सौदा करके, उनको बीजेपी का हुआ दिखाकर, समाजवादी पार्टी है चाहे मायावती हो, बीजेपी का हुआ दिखाकर हमेशा मुसलमानों को ठगा है, मुसलमानों को ठगने का काम किया है। इनका हुआ दिखाकर खुद के पक्ष में माहौल बनाया और सीधे तौर पर जो फायदा लिया, उनके खुद की जो समुदाय है, उनकी खुद की जो कम्युनिटी, उनकी खुद की जो जाति है, उनके जो लोग हैं, उनको सीधे तौर पर फायदा मिला। मुसलमानों को क्या मिला? सिर्फ नाम। मुसलमानों को सिर्फ गुंडई मिली, बेकारी मिली, बेरोजगारी मिली, दरी मिली, झंडा मिला, अखिलेश यादव मायावती जिंदाबाद के नारे मिले। मेरी अपील है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से कि आने वाले चुनाव से पहले यदि उनकी ये जो अवहेलना है, उनकी चुप्पी है, यदि ना टूटी, और मुस्लिम समाज जो उनके लिए हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, यदि उनके लिए ये खड़े नहीं हुए, तो मुस्लिम भी आपके लिए इस बार बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। अखिलेश यादव साहब, आपको सोचना होगा कि समाज ने आपके लिए हक अदा किए। आपके वालिद साहब, यानी आपके पिता, सपा के फाउंडर मेंबर, बड़ा काबिल नेता, आपके वालिद मुलायम सिंह यादव के साथ जिस तरीके से मुसलमान रहा, उन्होंने बदले में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया। यदि उसी ट्रैक पर चलकर आपने मुसलमानों की खबर सुध नहीं ली, तो इसका खामियाजा आपको आने वाले विधानसभा 2027 के चुनाव में साफ तौर पर देखने को